Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. अरे वो तो जीतना ही था। मुंबई को तो जीतना ही था भाई। अलग ही है वो। फिक्स था कल जीतना। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, कल ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है आपका ए बी सी। मतलब पहले जो तीन स्टेटमेंट है सही है। कल तीन चार लोगों ने मुझे सॉल्व करके भेजा था और सही भी भेजा था। ठीक है। तो बात करते हैं कि कैसे ये वाला होगा। तो पहला सबसे पहले ए वाला देखो, इसका स्टेटमेंट कौन सा देखो, ए वाला। क्या बोल रहा है? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। ये क्लास में किया है कि अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो आपका ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हो, है ना, ए क्या दे रखा हो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हो, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए की पावर ए माइनस ट्रांसपोज की जो पावर दे रखी है 2011, ये भी क्या हो जाएगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट। तो अगर इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो क्या आ जाएगा आपका? जीरो के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा आपका? जीरो के बराबर आएगा। ये क्लास में ही हमने कल किया था। ठीक है। तो ये पहला ए आंसर तो पक्का है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब ये तो पक्का आंसर है। अब आगे बात करते हैं बी वाले पार्ट की। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है? इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 देन ए की पावर 4 इज ए सिमेट्रिक। ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई डी पार्ट? कि अगर ए आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो ए की पावर के की बात कर रहा है, ए की पावर के की बात कर रहा है। ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है और ए की पावर के, मतलब ए की पावर क्या बात कर रहा है? 4 की बात कर रहा है ए की पावर 4। प्रॉपर्टी में हमने याद है लिखा था कि अगर आपका कभी भी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्या हो? ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए क्यूब क्या होता है आपका? स्क्यू होता है। और ए की पावर 4 क्या होता है आपका? सिमेट्रिक। मतलब इवन वाले जो होते हैं वो आपके सिमेट्रिक हो जाते हैं और ऑड वाला क्या हो जाता है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने नोट डाउन किया है। ठीक है। तो इसका बी भी आंसर आपका होगा। ए और बी आपका दोनों आंसर होगा। ए और बी पार्ट में किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर सी पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। ए और बी में किसी को डाउट है क्या? किसी को भी ए और बी पार्ट में डाउट है? बी पार्ट में अभिषेक का डाउट है। अभिषेक, बी में मैंने क्या बोला कि अगर ए तेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, ए क्या है तेरा? स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। तो ए की पावर के, अब डिपेंड करेगा ए की पावर के ऊपर, के ऊपर डिपेंड करता है
के अगर तेरा ऑड है, के तेरा अगर क्या है ऑड नंबर, तो ए की पावर के भी तेरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर के तेरा इवन है तो वो भी क्या होगा तेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा तेरा सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल पे देख, ए की पावर के, मान ले ये तेरा सी के बराबर है तो यहां से तू सी ट्रांसपोज निकाल, तो सी ट्रांसपोज क्या होगा, ए की पावर के की पावर ट्रांसपोज आ जाएगा। और ये उल्टा हो सकता है, तो ए ट्रांसपोज, यहाँ ए ट्रांसपोज आएगा, पावर में के चला जाएगा। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर, और ये के है। अब के ऊपर डिपेंड करेगा इवन है या ऑड है। अगर इवन हो गया तो डायरेक्टली तेरा आ जाएगा, ऑड हो गया डायरेक्टली भी आ जाएगा तेरा। अगर इवन हो गया तो ये माइनस ए की पावर ए, माइनस ए की पावर 4 ए बचेगा। और अगर ऑड हो गया तो ये क्या बचेगा, माइनस ए आ जाएगा। क्लियर है, अब इसे क्लियर। नाहिद ए में देख, नाहिद क्या होता है क्लास पे इसको किया है सॉल्व 3-4 बार, कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा तेरा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और पावर में अगर ऑड है तो ऑफ कोर्स स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है। और डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, ऑड ऑर्डर की 0 होती है। ठीक है, अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट इसका बहुत अच्छा है। सी पार्ट करने के दो तरीके हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई दे रखा है। ठीक है, तो मेथड 1 तो आप लोग खुद से करोगे, मेथड 1 मैं नहीं बताऊंगा, मेथड टू मैं जरूर बताऊंगा। मेथड 1 के लिए अगर आपको 3a दे रखा है, 3a क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 3a हम लोगों को दे रखा है 1 2 2 1 2 2 2 1 -1 x 2y ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हमारा a कितना आएगा, 1/3 2/3 2/3, और दूसरा 2/3 1/3 -2/3 x/3 2/3 और y/3, ये आ जाएगा आपका a, आ जाएगा आपका ये। अगर ये आपका a है और ये अब आप a दे रखा है, क्या आप इसके साथ a ट्रांसपोज के साथ अब इसका a ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो खुद से, तो आप खुद से निकालना और दोनों को मल्टीप्लाई करके i के बराबर कर देना, तो वहां से आपका एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, a इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई है तो a क्या होगा आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ए क्या होगा आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या मैं इसको वेक्टर के तरीके ट्रीट कर सकता हूं, तो मैंने वेक्टर मान लिया जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, v1 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ये हो जाएगा। v2 क्या हो जाएगा आपका, 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप आ जाएगा। v3 क्या आ जाएगा आपका, x/3 आई कैप प्लस y 2/3 जे कैप प्लस y/3 के कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, ये दो चीज आ गया। अब मुझे पता है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर करके आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरे अब मैग्नीट्यूड अगर 1 से सॉल्व करना है ना, तो आप फिर इसको कॉलम, फिर कॉलम को आप मानना, फिर कॉलम को वेक्टर मानना। ठीक है, मैंने अभी रो को माना है तो इस वजह से मैं v1 डॉट v3 जीरो करूंगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो, और यहां से v2 डॉट v3 ये भी जीरो करा जाएगा। ठीक है, तो v1 डॉट v3 जीरो कर दो, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x/9 प्लस 4/9 प्लस 2/9 बराबर जीरो आ जाएगा। और यहाँ v2 डॉट v3 मतलब क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 2x/9 प्लस 2/9 माइनस 2y/9 बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू -2 आएगी और y की वैल्यू -1 आएगी। हमसे पूछा क्या है, यहाँ से x प्लस वाई पूछा है, तो वो -3 आ जाएगा। इससे आपका सीधी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये वाला क्लास में भी किया था और मैंने बताया था अगर
ये वाला कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज कर से करने जाओगे तो अप्रोक्स 3 मिनट तो लेगा ही, क्योंकि ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना ही बहुत लेंथी प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, क्लियर? चलो जल्दी से सी पार्ट को नोट डाउन कर डालो, जल्दी से सी पार्ट को नोट डाउन कर डालो। हाँ लास्ट स्लाइड, अभी डी पार्ट बचा है, डी पार्ट करते हैं, पहले 3 पार्ट कर डालो फिर इसका करेंगे। इवन और ये ऑड, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा, ये 4 अलग-अलग क्वेश्चन थे, इसको एक साथ बना दिया गया। ये सी भी इसका आंसर हो। सी बी ए बी सी तीनों आंसर है, डी आंसर नहीं है। ठीक है, नहीं एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ये इजी है, एग्जाम में नहीं छोड़ेगा, ये इजी क्वेश्चन है। क्योंकि एडवांस देखो मेंस में तो आएगा नहीं, एडवांस में आएगा तो एडवांस में आपके पास टाइम रहेगा, क्योंकि मेंस में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और एडवांस में 18 क्वेश्चन, केवल 18 से लेके मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो वहां टाइम बचता है। और एडवांस में 18 के 18 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जो 18 क्वेश्चन होते हैं ना एडवांस में, वो पूरा नहीं कर पाओगे, उसमें गिन के मतलब 10 या 12 क्वेश्चन आप कर पाओगे, 10 क्वेश्चन भी बहुत बोल दिया मैंने, तो उन 10 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर करना है। अब देख लो 10 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए मैथ में, तो दिख रहा है आपको कि 6 मिनट तो हो जाएगा, 6 मिनट में आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी याद है। देखो पहला जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी से था, तीसरा पार्ट आपको अगर वो वाली चीज से याद है तो जल्दी कर लोगे आप। ठीक है, बी में लास्ट में मैंने ये लिखा है कि ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो ए की पावर 4 सिमेट्रिक होगा, प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी लिखा है क्लास पे। यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कि ए ट्रांसपोज, यहाँ ए ट्रांसपोज की पावर के, और ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है आपका, माइनस ए के बराबर है। ठीक है, हो गया, हो गया ना? चलो अगला पेज, जल्दी से ये पार्ट नोट डाउन करो, क्योंकि एडवांस में आएंगे करीबन 18 क्वेश्चन, इसमें आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो इसमें तो करने पड़ेगा। और ये इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। हाँ लेंदी है पर इजी है, तो हमको करना तो पड़ेगा। इतने टफ क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या? अभी एडवांस के पेपर स्टार्ट होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़े टफ आते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मेंस का जो लेवल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि एडवांस का पेपर टफ इसलिए हो जाता है कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मल्टीपल चॉइस मतलब क्या, कि मोर देन वन करेक्ट आ जाता है, तो मोर देन वन करेक्ट आ जाता है तो अपने आप पेपर थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते हो, कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो जो क्वेश्चन हो गए, जो क्वेश्चन कर पाते हैं उसी उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ऐसे होता है वहां पे भी। वो हर जगह है कि जहां पे आपको जितना क्वेश्चन हो रहा हो वो क्वेश्चन पहले करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन को बाद में करो। मैंने ऑन एन एवरेज बोला है
कि 10 क्वेश्चन कर पाओगे, है ऐसा नहीं कि हर बार 10 क्वेश्चन होगा, आप 18 के 18 भी कर डालोगे। डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितने, आपने उसके लिए कितनी पढ़ाई की है, सारा सब कुछ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अब पढ़ाई करते जाओगे तो आपको पेपर बहुत ईजी लगेगा, नहीं पढ़े नहीं जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए फिर तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ मेंस से तो टफ होता ही है, मेन से टफ तो होता ही है एडवांस, सीधी सी बात है, एडवांस का लेवल ही अलग होगा। सीधी सी बात है, मेंस से तो एडवांस टफ होता ही है, लेवल लेवल का फर्क होता है। और सीधी सी बात है, पढ़ाई करिएगा ना तो आपको मेंस भी टफ, मेंस भी इजी लगेगा, एडवांस भी इजी लगेगा। अब पढ़ाई नहीं करोगे तो मेंस भी टफ लगेगा और एडवांस भी टफ लगेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे भी अकेडमी में इतने 10 लाख से एडवांस में कितने क्वालिफाई होते हैं, 10 लाख मान लो मेंस देते हैं तो एडवांस के लिए 2.24 लैक्स, 2.24 क्या लिखूं यहाँ पे, 2.24 लैक्स क्वालिफाई करते हैं। एडवांस के बाद क्या होता है, एडवांस के बाद काउंसलिंग होता है और फिर आईआईटी मिलता है। एडवांस के रैंक से, एडवांस वाले रैंक से आईआईटी मिलता है और मेंस वाले रैंक से आपका एनआईटी और बाकी कॉलेजेस मिलते हैं। एनआईटी हो गए, ट्रिपल आईटी हो गए, और अगर जो महाराष्ट्र के कोई कॉलेजेस होंगे तो वो मिल जाते हैं। बाकी मोस्टली महाराष्ट्र के कॉलेजेस सीईटी के थ्रू मिलते हैं, एडवांस के थ्रू आईआईटी मिलते हैं, केवल आईआईटी। मेरा जान के क्या करेगा, मेरा जान के क्या करेगा रे। चलो डी पार्ट करते हैं, ठीक है इसका। डी पार्ट देखो, डी पार्ट क्या बोल रहा है आप लोगों का इसका, यही भी मैं रफ कर देता हूं इसको, क्योंकि कौन फिर अलग से पेज करेगा। देखो डी पार्ट, देखो डी पार्ट में ये मैंने बताया था, इसका रिजल्ट याद रखना है। जो एडवांस क्लियर लिख लो भाई। देखो भाई आराम से इस बातों को डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, आराम से आप क्लियर कर जाओगे। जो पढ़ाई करता है वो क्लियर कर जाता है, तो बहुत लोग क्लियर करते हैं, टेंशन ना लो, पढ़ते जाओ बस। अभी ज्यादा सोचो मत, जितना ज्यादा सोचोगे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट के बारे में तो कभी सोचा ही मत करो, पढ़ाई करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। सर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -2 आएगी उत्कर्ष साहब। एक्स की वैल्यू आप इसको सॉल्व करना, -2 आएगी और वाई की वैल्यू -1 आएगी, तभी जो इसका समीशन आएगा वो -3 के बराबर आएगा। देखो भाई मेरा मेंस में थे मेरे 220 मार्क्स, मेरे कितने 230 मार्क्स थे मेंस में, 230 थे आउट ऑफ 360 मेरे। ये मेंस का था। एडवांस में मेरी रैंक थी 7500। हाँ एडवांस में अलग मार्क्स, मार्क्स में एडवांस का याद ही नहीं है, एडवांस का रैंक याद है केवल। और मेंस में मार्क्स 230 थे, क्योंकि मेंस क्वालिफाई करके एडवांस होता है। इन विच कॉलेज, पहला लेक्चर देखना, पहले लेक्चर में मैंने कॉलेज के बारे में बताया है। हाँ मैं एनआईटी में गया था, कि मुझे एडवांस के थ्रू अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे, तो मैं एडवांस उसमें चला गया था। चलो देखो, ध्यान से देखो क्या देके रखा है, बहुत हो गया। IAM ये क्या होता है रे, IIMS क्या होता है, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, क्या बोलता है, इसका मतलब क्या है। एम्स, अरे बाप रे, अबे कमलेश, एम्स भाई नीट का, नीट होता है भाई, नीट मेरे डोमेन के बाहर है, मेरे बायो में 0 मार्क्स आए थे 10th क्लास में, तो मैंने समझ गया था कि मेरे बायो औकात के बाहर है। बायो तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। एला, छोड़ दो, बायो की बातें हम नहीं करेंगे, बायो औकात के बाहर है हमारे। चलो देखो, आ जाओ, बहुत हो गया बकवास, अब इसकी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत हो गया। चलो मैंने इस वाले का रिजल्ट बाद में देखेंगे, बातें बाद में करेंगे, जब आप लोग आओगे ना तो पूरा बताऊंगा मैं। ये वाला इसका रिजल्ट याद रखने को बोला था, क्या होता है, माइनस टाइम अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अब आपको ये क्वेश्चन लेंदी क्यों लगेगा, इसका रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसका रिजल्ट याद नहीं है, इस वाले क्वेश्चन का रिजल्ट याद नहीं है, तो आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने जाओगे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सेम चीज इसमें था, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में इस सारे के सारे जो चारों पार्ट थे वो रिजल्ट के बेसिस पे थे। जितना ज्यादा आप रिजल्ट याद, देखो आप रिजल्ट याद रखते तो पहला क्वेश्चन 30 सेकेंड, पहला क्वेश्चन 30 सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन 30 सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन 1 मिनट और ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मिनट। तो गिन के पूरा क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो जाता। बट अगर आपको इसका रिजल्ट याद होता तो, रिजल्ट याद नहीं है, दैट्स व्हाई आपको इसमें टाइम लगेगा। मैं पहले बोल रहा हूं क्योंकि इसमें होता है ऐसा। अब ये वाला इसका फॉर्मूला भी होता है, पता है इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम लोगों को इस वाले से, यहां से देखना, हमको ये पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, ये क्या है माइनस पी है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 0 पता है। अल्फा बीटा गामा ये हम लोगों को कितना पता है, माइनस क्यू पता है, पता है। यहां लाके वैल्यू रख दो, यहां लाके वैल्यू रख दो, तो इसका जो भी आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसको क्या लिखोगे आप बताओ? इसको आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा गामा माइनस 2 गामा अल्फा। तो ये तो पूरा पार्ट, ये और ये पूरा कितना हो गया आपका, 0 हो गया, हो गया। आपके पास केवल ये बचा, माइनस के साथ ये अलग बचा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये अलग बचा, और मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर अलग बचा। अब ये क्यूब है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस पी, तो माइनस पी का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस पी क्यूब, और माइनस माइनस प्लस होके पी क्यूब आता है। और इन्होंने कितना देके रखा हुआ है, इन्होंने देके रखा हुआ है आपका माइनस का पी क्यूब, हमारा क्या आ रहा है पी क्यूब। अब यहाँ पे लोगों का आंसर पी क्यूब भी आया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो जल्दी से ये वाला पार्ट नोट डाउन करो, इजी पार्ट था, बट अगर ये रिजल्ट याद होगा तभी आप लोग जल्दी सॉल्व करोगे ये वाला रिजल्ट। रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब समझ में आया क्यों आपको ये वाला क्वेश्चन लेंथी लग रहा था? विश्वजीत नौमान, अब क्लियर हुआ कि ये क्वेश्चन लेंथी नहीं था, रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं। क्योंकि रिजल्ट याद नहीं रखोगे ना तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को ओपन करके। अब डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करोगे टाइम लगेगा। सी पार्ट में टाइम क्यों लगता है कि आप क्यों क्या करते, ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई के बराबर करके सॉल्व करते, किया भी लोगों ने सॉल्व किया भी है इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद वो क्वेश्चन भी लेंथी गया है। समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब होता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना बहुत लेंथी का काम है, और फिर उसको आई के बराबर करके सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई में इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो लेंथी जाएगा, दैट्स व्हाई ये वाला चीज है। और ये वाला बी और ए पार्ट तो रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर है? और बाकी एग्जाम के बारे में मत सोचो, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहो, आराम से हो जाएगा जिसको जो करना है। क्योंकि देखो अभी करंट 12th में भी बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, करंट 12th में भी बहुत सारे बच्चे थे। कुछ बच्चों ने 11th को बहुत लाइटली लिया, लाइटली इन द सेंस की पढ़ाई नहीं की, तो उनको 11th में आके बहुत प्रॉब्लम हुआ 11th में। क्योंकि क्या होता है कि जो भी 12th का जो पार्ट है ना, मैथ में स्पेशली 12th में जो भी चीजें 11th की बहुत सारी चीजें यूज होगी, वो हर जगह है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यही होता है कि 11th का पार्ट यूज बहुत होता है। अगर वो 11th का पार्ट यूज बहुत हो रहा है ना तो आपको दिक्कत करेगा अगर आप 11th की पढ़ाई नहीं करो। बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा है जो इसने 11th में नहीं पढ़ाई किया था पर 12th में बहुत पढ़ाई किया, ठीक है 12th में पढ़ाई किया तो उसको मार्क्स तो मिल गए, बट इतने नहीं मिले जितने उसको मिलने चाहिए थे, क्योंकि 11th में उसने पढ़ाई नहीं की, 11th में आके उसने केवल मस्ती की, होमवर्क नहीं किया और ये सारी चीजें नहीं की, तो उसके मार्क्स नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि जितना ज्यादा अभी मेहनत करोगे ना 12th में बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज देखो और अभी से एक्स्ट्रा मेहनत करना चालू कर दो। एक्स्ट्रा मेहनत करता क्या कि जब भी टाइम मिले, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब टाइम वेस्ट जैसे आप लोग भी टाइम वेस्ट करते होगे कि हाँ चलो ठीक है
कर लेंगे, तो ऐसे चीजें करना बंद करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, करते हो ना टाइम वेस्ट? बताओ, यस या नो में जवाब दो। करते हैं, नौमान बता रहा है यस, विवेक भी बोल रहा है यस, हो रहा है, कमलेश भी बोल ही रहा है यस, आदित्य भी बोल रहा है, सब बोल रहे हो यस। हाँ कि टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट करते हो। टाइम वेस्ट करना बंद करो, जितना ज्यादा देखो, बुकलेट का क्वेश्चन है, आपको आपने सिंगल यही रखा है। ठीक है, जितना जल्दी आप बुकलेट, अगर आपने, आपके पास वो बचा ही हुआ है, टाइम बचा है, तो आप जल्दी बोलो मेरे को, जितना ज्यादा आप जल्दी होमवर्क करोगे ना, आप ग्रुप पे ही बोलो, डायरेक्टली बोलोगे सर डीपीपी दो। मैं डीपीपी क्यों नहीं देता हूँ कि आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, किस वजह से। आप बोलो कि जल्दी, जितना जल्दी होमवर्क कंप्लीट करो, टाइम बचे। देखो डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा भाई, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो रहता ही है, कि आप चाहे जो कर लो, इस चीज का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप अकेडमी आओगे, अकेडमी में भी डिस्ट्रैक्शन रहेगा, घर में हो, घर में भी डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही। इस चीज का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप समझ जाओ। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वाली बात सीधी सी बात है भाई, कि आप अभी घर पे हो, अब जब यहाँ अकेडमी पे आओगे ना, तो अकेडमी में आपको रोज ट्रेवल करने में टाइम जाएगा, एटलीस्ट अभी वो, एटलीस्ट वो वाला टाइम अभी आपका बच रहा है, कि आप ट्रेवल करने में नहीं कहीं पे जा रहे हो, आप घर पे हो, घर पे आपको खाने अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो सारी चीजें अभी पॉजिटिव है। पर कुछ चीजें तो निगेटिव रहेगी ही भाई, हर चीज का मतलब अपना अपना पॉजिटिव है, हर चीज का अपना अपना निगेटिव है, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है ना, ये चीज याद रखो। तो डिस्ट्रक्शन तो रहेगा ही। अब देखो जितना जल्दी आप क्या करो, होमवर्क कंप्लीट क्या करो, और बोला करो, तो मैं आपको और डीपीपी दिया करूंगा, जितना ज्यादा डीपीपी देंगे चलता जाएगा, आपके लिए बेटर रहेगा वो। देखो पूरे लोग कभी बोलेंगे भी नहीं ग्रुप पे, 10-12 लोग भी बोलो, मैं आपको डीपीपी दिया करूंगा, लिख के बोलो डायरेक्टली, सीधी सी बात है। तो 10-12 लोग भी बोलोगे ना, तो डीपीपी रोज मिलेगा, और रोज 10-10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर। देखो अभी क्या होता है ना, कि हम केवल बुकलेट कर रहे हैं, डीपीपी 10-10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा और करेंगे ना, तो आपको और प्रैक्टिस होगी, तो वो ट्राई करो, अगर हो पाए तो बताओ मुझे, करेंगे फिर और डीपीपी। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करो भी थोड़ा। हाँ वही है, वो 4-5 घंटे जो टाइम पास करते हो ना, उसको ये करो कि कम से कम टाइम पास करो, कम से कम जितना ज्यादा पॉसिबल हो, कि हाँ भाई नहीं नहीं करना है मुझे टाइम पास, उस टाइम पास में रिवीजन करो। ये देखो मैथ में काफी चैप्टर कर चुके, अगर काउंट करोगे ना, तो मैथ में चैप्टर देखो, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ ये हो गया, लॉगरिथम हो गया, ये चैप्टर हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, सीक्वेंस हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, टोटल 1 2 3 4 5 6। और कोई भी हुआ है क्या? नहीं, इतनी हुए हैं। हाँ वही, इसीलिए बोल रहा हूँ, पिछले पार्ट का ही देंगे। तो 6 चैप्टर हो गए हैं। अब ये याद रखना, आज कौन पेपर कब है आपका? भी परसों है ना, परसों कौन सा डेट होगा आपका? 4 तारीख ना। हाँ फिर 25 अक्टूबर को अगला टेस्ट होगा, 25 अक्टूबर को, उसमें पूरा आएगा, याद रखना, उसमें पूरा आएगा पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर बेसिक मैथ से पूरा चैप्टर लास्ट तक, जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा। ठीक है, पिछले, हाँ वही करेंगे, अब डीपीपी में यही करेंगे, पिछले पार्ट का भी डीपीपी देंगे। ठीक है, मतलब तुम लोग बताना कि डीपीपी का क्या करना है, वीक में या तो 3 दिन रखेंगे, या रोज तो नहीं होगा क्योंकि रोज ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए भी, 3 दिन रखेंगे 10-10 क्वेश्चन की, अब ये ट्राई करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डे रखेंगे, तो आप लोग मेहनत करो एक्स्ट्रा। बताओ ग्रुप, देखो जितना ज्यादा ग्रुप पे बोलोगे ना, मुझे बताओगे कि सर हो गया होमवर्क, होमवर्क हो गया है भाई, आगे और क्वेश्चन देंगे, सीधी सी बात है, क्वेश्चन का तो भंडार पड़े अपने पास, जितना चाहिए उतना दिया जाएगा। ठीक है, तो 25 अक्टूबर को मैं अभी सिलेबस अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरे चैप्टर तो आएंगे ही, मतलब ये टोटल 7 चैप्टर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट डिफरेंट चैप्टर है, तो टोटल 7 चैप्टर तो हो ही गए। अगला चैप्टर इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 बहुत ईजी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। और इसके बाद स्ट्रेट लाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट में घुसेंगे, फिर हम किसमें घुसेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये पूरे इतना सारा, ये सारा सिलेबस आएगा नेक्स्ट टेस्ट में 25 को। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे आराम से, और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बताते जाओ। देखो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, साथ में थोड़ा क्वेश्चन। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 12th का है या 11th का है? एकेडमी कब स्टार्ट होगा?
गवर्नमेंट बताएगी भाई, ये तो यार गवर्नमेंट अभी बोला तो है कि 15 अक्टूबर से करने को, कि 15 अक्टूबर से आप स्कूल स्टार्ट कर सकते हो, जो अभी गाइडलाइन आया है। अब देखो महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है कि नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र वर्स्ट इफेक्ट हुआ है ना स्टेट, देखा जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट महाराष्ट्र को ही हुआ है और किसी को नहीं हुआ है। तो कब होगा नो आइडिया। 15 से बोला है, कहीं कहीं तो स्टार्ट भी हो गया है, जैसे आपका हरियाणा में स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और आपका शायद तक असम में हो गया है, तो ऐसी जगह भी स्कूल स्टार्ट नहीं। सर गवर्नर ने तो 21 बोला, 21 बोल तो 31 होगा, बोल लो, ये बोल सकते हो कि शायद तक सर दिवाली के बाद स्टार्ट होगा, हो सकता है। हाँ महाराष्ट्र में नहीं होने वाला स्टार्ट, कम चांस है, बहुत बहुत कम चांस है। जब तक नहीं है क्या करें, हमको ऐसे ही रहना, क्योंकि सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आपको मान लो किसी बच्चे को कुछ हो गया, तो उसका दिन बहुत, उसका पढ़ाई बहुत बर्बाद हो जाएगा ना, आपका भी पढ़ाई बर्बाद, क्योंकि उसको हो गया तो गलती से अगर आपको हो गई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत ये है। ठीक है, इस वजह से स्टार्ट नहीं, एकेडमी ईयर कभी कैंसिल नहीं होगा भाई। एकेडमी ईयर किसी का बर्बाद नहीं किया जाएगा, ये नहीं होने वाला कभी भी, ये टेंशन ना लो। एकेडमिक ईयर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये सब नहीं होता है। हाँ हरियाणा में खुल गए हैं, हरियाणा में स्कूल आपके खुल गए हैं, 1 तारीख से खुल गए थे वहाँ भी, 10-15 दिन से स्कूल चल, मतलब 1 तारीख से नहीं, 20 तारीख के आसपास खुले थे, तो वहां से चल रहा है। ठीक है चलो। हाँ ये मैट्रिक्स डिटर मतलब 11th का चैप्टर बोलने के लिए केवल एक छोटा सा पार्ट, मैट्रिसेस का एक छोटा सा पार्ट है, वो आपका क्लास 12th में है, बोर्ड में है, इनवर्स वाला पार्ट, वो आपका क्लास 12th में है, बुक में दे रखा है, तो दैट्स वाई इसको बुक में बोला जाता है कि 12th का पार्ट है। ठीक है चलिए, क्लियर। किसी का और कुछ डाउट बचा या आगे बढ़े, कुछ बचा है आगे बढ़े बताओ अब। नहीं नहीं, वो सब सेम रहेगा रे, बोर्ड वोर्ड में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ सेम रहेगा। मुझे भी नहीं पता है इतना, जो मेरे हिसाब से जो बोल लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ शायद तक गलत भी हो सकता है, सीधी सी बात है। मैं जो बोल रहा हूँ शायद तक सही भी हो सकता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि बोर्ड आपका वही रहेगा। हाँ मूव ऑन करते हैं, बहुत हो गया, आप लोग ये बदमाशी करते रहोगे। ठीक है चलो, अगला हेडिंग लिखना, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, छोटा सा है, ये तो है भी नहीं सिलेबस में, पर कभी कभी एक बार मतलब कैरेक्टरिस्टिक वर्ड बोल देता है कभी कभी एग्जाम में, तो हम लोग पढ़ रहे, सिलेबस में ना कोई है नहीं, पर बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस पे लिखिएगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यहां पे ए मैंने बोल दिया है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए कैन बी, मैट्रिक्स कैन बी नहीं हुआ, गिवन बाय, कैन बी मत लिखो, लैंग्वेज गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स ए गिवन बाय डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग, यहां से ए हमारा मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई हमारा पैरामीटर होगा, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आई क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर कर देंगे, तो इससे हमको जो भी मिलेगा, इससे हमको क्या होगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। इससे क्या मिलेगा हमको, एक पॉलिनोमियल, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब पॉलिनोमियल का मतलब आपको पता ही है, बताया था मैंने कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी वाली चीजें आनी चाहिए, तो तब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक, तब उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। एक एक्स्ट्रा केवल इसमें वर्ड जुड़ गया, वो वर्ड क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक एक वर्ड है। अब वो आता कैसे है कि ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 के बराबर कर दो,
जैसे 0 के बराबर करोगे तो आपको एक मैट्रिक, एक आपको इक्वेशन मिलेगा जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ए हमारा दे रखा है, ए की जो वैल्यू है वो है 227 0, 227 0, 0 4 40, इसके बाद 0 3 30। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, चलो तुम ही लोग फाइंड करो। ए माइनस लेमडा आई निकालना, आपको पता है कि ए माइनस लेमडा आई कैसे निकालते हैं, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर कर देना। ठीक है, चलो आप लोग करो, बताओ मेरे को इसको एक बार सॉल्व करके, सॉल्व करके बताओ एक बार, जल्दी से बताओ। प्रीवियस स्लाइड, हाँ सॉरी, पहले प्रीवियस स्लाइड लिख लो। यस यस, पहले प्रीवियस स्लाइड लिख लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये छोटा सा खत्म हो गया, ये इतनी टॉपिक था और कुछ नहीं, बस इतना सा ही था इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। करिए जल्दी से, ये नोट डाउन करिए और फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अरे हाँ, ऑटो एकेडमी आते तो मिलके जा सकते हो। अब अगर कोई एकेडमी आते हो ना तो मिलके जा सकते हो भाई, पूछ लिया करो कि मैं कहाँ हूँ, मैं आ जाऊंगा, अगर एकेडमी में नहीं रहूंगा तो मिलके जा सकते हो। मैं आके गया, तुझे आके मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब अगर आप कोई आए तो आते हो तो मिल लिया करो, ऐसा नहीं है कि मैं कौन सा क्लास ले रहा था रे, तू कितने टाइम आया था सुबह? हाँ विश्वजीत मेरे से 2 बार मिल चुका, विश्वजीत मिला है। हाँ रोहन मिला था मुझे 5 सितंबर को। अरे आ जाना भाई, नहीं स्पेशली नहीं आना है भाई, जब कुछ काम हो तभी आना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ काम मतलब बुक लेना हो या बुकलेट वगैरह लेना हो तभी आया करो, कुछ काम से। ठीक है, मुझे मैंने तो ज्यादा अभिषेक से मिला हूँ, मैं अभिषेक राडे से मिला हूँ सबसे ज्यादा, मुझसे 2-3 बार मिल चुका हूँ। जब वो आता है तब मैं अकेडमी में जरूर रहता हूँ। हाँ तो आ जाना, बुकलेट जब वो आना तो मिल लेना। चलो हो गया, चलिए वाला पेज हो गया ना सभी का। चलिए अगला पेज, चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से, इसका निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए। इजी क्वेश्चन है, बस वही आपको ए माइनस लेमडा आई निकालना आना चाहिए। ठीक है, नहीं लेमडा फाइंड नहीं करना है, बस छोड़ देना वहीं पे, एफ ऑफ लेमडा आएगा बेसिकली, वो जो इक्वेशन बनेगा उसको आप एफ ऑफ लेमडा बोल देना, तो वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, लेमडा फाइंड मत करना। डन, वेरी गुड। क्या है मानसी आपका? आप चाहो तो भेज सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप पे भेज दो, नहीं तो यहाँ पे भी भेज सकते हो जहां पे आपका मन करे। ठीक है,
ठीक है, डन। मैं चेक करता हूं। ये आपका a माइनस लेमडा ए आ गया, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर कर दो, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर कर दो। ठीक है, a माइनस लेमडा आई निकालने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? a माइनस लेमडा आई, डन, वेरी गुड, इजी है। ओंकार का आया है, यस ओंकार, करेक्ट, करेक्ट ओंकार, बिल्कुल करेक्ट आया है तेरा, करेक्ट आया है, बिल्कुल करेक्ट आया ओंकार। अभिषेक का भी आ गया, यस अभिषेक, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, यस करेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है आपका, करेक्ट आ गया, आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ समझा रहे, इसको ओपन कर लो, यही डिटर्मिनेंट है बेसिकली, इसी का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट आएगा। तो ओपन कर लो, कैसे ओपन करोगे आपको पता है, डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका पता है। तो एक काम करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 2 माइनस लैम्डा और मल्टीप्लाई में केवल ये आ जाएगा आपका 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 30 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा। जैसे इसको आपने ओपन किया तो 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे मल्टीप्लाई किए तो 4 इंटू ये, सही लिखा है ना मैंने, कैलकुलेशन एरर तो कुछ गलत नहीं किया है ना, सही किया है सर। वहां पे 3 है, हाँ मुझे वही लग रहा था, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर यहाँ पे किया है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं होता तो 3 की जगह की वजह से आंसर नहीं है। हाँ यहाँ पे 3 है, यस यस यस। अब यहाँ पे आपका माइनस में, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे फिर आगे आपका करेक्शन होगा थोड़ा सा, कि जैसे आपने यहाँ पे आगे गए तो यहाँ -120 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -120। अब जैसे आप ओपन करोगे ना, तो ये इसको ओपन करो तो ये 120 आ जाएगा, -34 लैम्डा आ जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर -120 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर -34 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, इसी को आप बोल दो किसके बराबर, एफ के बराबर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा स्क्वायर -34 लैम्डा और मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा आएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, करेक्ट, सभी ने करेक्ट निकाला है। और अगर मान लो इसी चीज को अगर आप, अगले पेज में करता हूं, इसी चीज को जो ये 2 माइनस लैम्डा और मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर -34 लैम्डा को 0 के बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो आप, 0 के बराबर। तो यहां से लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी, लैम्डा बराबर 2, लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर 34। ये जो 3 वैल्यूज आई ना, इनको हम लोग जो लैम्डा बराबर ये इज इक्वल टू 2 0 34, इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। क्या बोला जाता है, आइगन, आइगन वैल्यूज बोला जाता है, आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्या होता है, बस नाम जानना चाहिए कि कभी के क्वेश्चन में आ जाए तो हमको ये पता होना चाहिए, किसको, ये जो लैम्डा, इसको करके जो हम सॉल्व करके लैम्डा ये वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आइगन वैल्यूज बोला जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से अब इसको नोट डाउन कर डालो, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये इसका। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। करेक्ट भाई, बहुत सही, सारा सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया था, इजी था, बस थोड़ा सा मतलब ओपन करना था और कुछ नहीं। करेक्ट, ओंकार बिल्कुल करेक्ट किया था। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए।
चलो नोट डाउन, ये लो अगला क्वेश्चन, ये करो। दिख रहा है ना क्वेश्चन की, थोड़ा जूम किया जाए। क्वेश्चन दिख रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, जूम, ओके, जूम, जादू जादू जादू। ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई क्रैमर्स रूल से करना, क्रैमर्स रूल इजी जाएगा, और किसी बाकी मेथड से मत करना। वो मैट्रिक्स वाला मेथड तो केवल ऑप्शन में जब क्वेश्चन में दे रखा रहेगा तभी यूज किया करो, बाकी टाइम डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज किया करो, ठीक है। करो, क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोगों को पूछ रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने में इस क्वेश्चन में। वही अगेन, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये सारी चीजें निकालिए। सारी वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, ये मैंने सब कुछ लिख दिया, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये सारी चीजें मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट को ओपन करके कंडीशन मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। करिए, सोचिए। इनफाइनाइट के लिए p बराबर 6, q बिलोंग्स टू r। श्रावणी, आपने शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर किया, एक बार कैलकुलेशन एरर चेक करिएगा। p-2 आएगा, p-2 आएगा, एक बार आप चेक करना दोबारा। एक बार चेक करो, आपने कुछ आई थिंक कैलकुलेशन एरर किया है मेरे हिसाब से, जो लग रहा है 211 p21 6q3, ये डेल्टा है, ठीक है। एक बार देखना आप, आंसर सही है, r बिलोंग्स टू r होगा, जो सॉरी q बिलोंग्स टू r होगा। p में हल्का सा आपने शायद तक एरर किया है, एक बार चेक करिएगा आप।
6 आ रहा है। एक बार भेजना मुझे सोल्यूशन, एक बार सोल्यूशन चेक सेंड करिएगा। सब निकालना पड़ेगा, याद रखना। इसके लिए यूनिक के लिए तो केवल एक से काम चल जाता है, पर बाकी नो सोल्यूशन है इनफाइनाइट के लिए डेल्टा एक्स। ओके लैपटॉप पे हो गए, ओके रहने दो, फिर देखते हैं कुछ। एक बार देखिए, आप दोबारा चेक करिएगा एक बार। p बराबर -2 आ रहा है। ओके देखते हैं भाई, -2 भी नहीं आएगा। आप भी कुछ क्लिक करिए। हाँ p बराबर 2 आएगा, यस p की वैल्यू 2 आएगी, q की वैल्यू भी कुछ आएगी। p तो 2 आएगा किसके लिए, पर ये p बराबर 2 तो बोल दिया रोशनी आपने, p बराबर 2 बोला, पर किसके लिए, यूनिक के लिए, नो के लिए, इनफाइनाइट के लिए, ये भी बताना पड़ेगा साथ में आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझाना ही है, आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैं डेल्टा कैलकुलेट करके आपको एक बार बताता भी हूँ, ठीक है, डेल्टा एक बार कैलकुलेट भी करता हूँ इनफाइनाइटली, सही है वो 2p6। ध्यान से देखना इधर 12q 12q और आपका 113 ये आपका दे रखा है। अब इसको ओपन करना है तो आप चाहो तो डायरेक्टली ओपन कर, हाँ q बराबर 3 सही है। देखो ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। और इसको चाहो तो आप ओपन भी कर सकते हो, या चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार ओपन करके बताता हूँ कि ओपन कैसे करोगे। तो ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, आपका कॉलम पे लगाया, C2 पे लगा दिया, C2 माइनस C1 लगा दिया, और C3 पे लगा दिया, C3 माइनस 3C1 लगा दिया, ठीक है। C3 माइनस 3C1 क्यों लगाया भाई, आप समझ जाओगे। अब देखो P यहाँ पे तो 2 1 1, C1 पे तो कुछ है नहीं, उसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ P-2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 6-2, यहाँ 6 माइनस कितना आ जाएगा, देखो ये 3 टाइम किया है तो 6 माइनस 6 यहाँ कितना आ गया 0, ये कितना आ जाएगा आपका Q-3 आ जाएगा, और ये 3-3 कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब ये आ गया हम लोगों का डिटर्मिनेंट। अब इसको ओपन करो, तो इसके रिस्पेक्ट में लास्ट वाले का रिस्पेक्ट में ओपन कर दो। तो जैसे अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको दिख रहा है P-2 और Q-3 आएगा, ये आ गया आपका डेल्टा, आ गया। हाँ ठीक है, ये आपका डेल्टा आ गया। चलो देखो ध्यान से देखो, अब सॉल्व मत करो, यही ऐसी रोशनी गलती, सॉरी श्रावणी गलती मिला, श्रावणी गलती मिला ना, श्रावणी मिला गलती, यस सर ठीक है। अब डेल्टा एक्स, अब बात करते हैं किसकी, डेल्टा एक्स की बात करते हैं। तो डेल्टा एक्स का तो अभी छोड़ दो, डेल्टा एक्स को बाद में हम देखेंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स भी चाहो तो निकाल के आप रख सकते हो, जो भी आएगा, मतलब अभी के लिए तो चलो इतनी छोड़ दो, चलो डेल्टा एक्स बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ए पार्ट की बात करते हैं, बात करें ए पार्ट की। यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका, यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, यूनिक के लिए p की वैल्यू ना तो आपकी 2 के बराबर होगी, और q की वैल्यू ना तो आपकी 3 के बराबर होगी। ये समझ में आया, पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि यूनिक के लिए ना तो p आपका 2 के बराबर होगा, ना तो q आपका 3 के बराबर होगा। यूनिक के लिए याद रखना, और कुछ भी हम नहीं करते हैं, यूनिक के लिए केवल डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा से हमारा कोई आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अपने आप बाकी आंसर बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जैसे जो कल क्वेश्चन हमने किया था 101, वहां पे आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई थी पर म्यू नहीं आ रहा था, तो म्यू क्या हो गया था हमारा, आर हो गया था, क्योंकि म्यू की कोई भी वैल्यू लो उस लैम्डा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर। पहला बताओ, यूनिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, क्या यूनिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, चलो क्लियर। अब बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है आप लोगों का, नो सॉल्यूशन। चलो पहले बी पार्ट देख लो, नो सॉल्यूशंस बोल रहा है। अब नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है आपका, कि डेल्टा एक्स, डेल्टा जो होता है वो आपका 0 होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक समय के लिए, कैलकुलेट कर लें क्या, चलो कैलकुलेट कर लो एक समय इसको भी। तो डेल्टा वाई भी अगर एक समय के लिए कैलकुलेट करो, तो मैं दो जगह 0 बनाता हूँ, ठीक है। दो जगह 0 बनाने जाओगे तो कैसे बनाए भाई, 0 दिख रहा है, इसी को 0 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाले पार्ट को 0 बना दो, तो यहाँ पे आप लगा दो R2 पे, R2 पे लगा दोगे क्या, R2 पे लगा दो कुछ भी, R2 माइनस, R2 पे लगाओ R2 माइनस
R1 का हाफ लगा दो। ठीक, इसको अगले पेज में करते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, इसको अगले पेज में ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और ये सब तो निकालना ही पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं उस चीजों को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इस पेज में देखते हैं, बी पार्ट बाद में लिखेंगे, पहले डेल्टा एक्स ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं पहले हम। तो डेल्टा एक्स हमको क्या दे रखा है, ध्यान से लिखने दो मुझे, P6, इसके बाद P6 8 2 Q 5 1 3 4, ये दे रखा है आपका डेल्टा एक्स दे रखा है। कैलकुलेट करें, एक मिनट, सही लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था क्या, नहीं सही लिखा था। डेल्टा एक्स, एक सेकंड मुझे देखने देना, सही लिखा है ना मैंने, डेल्टा एक्स गलत लिखा क्या, हाँ मैंने गलत लिख दिया था, डेल्टा एक्स गलत 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 लिखा है, गलत लिखा है, रुको मुझे देखने दो, 1 मिनट टाइम दो, 1 मिनट। ठीक है, चलो अब अगले पेज में आते हैं, अभी हो जाएगा, करेक्ट कर देते हैं इसको, जो लिखा है वही लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स आपका है, हाँ गलती से लिख दिया था, डेल्टा एक्स है आपका 8 5 4 P21 6Q3, ये आपका क्या है, डेल्टा एक्स है, ये दे रखा है। अब डेल्टा एक्स कैलकुलेट करो, तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्राई करता हूं दो जगह जीरो बन जाए। ठीक है, एक जगह बनेगा, दोनों जगह नहीं बनाते। चलो, तो जैसे ही अगर आप डेल्टा एक्स जीरो बनाने जाओगे तो आपको दिख रहा है C1 पे लगा दो, C1 पे लगा दो, C1 माइनस 4 टाइम्स C2 लगा दो। जैसे C1 में लगाओगे 4 माइनस C2, तो 8 माइनस 4P यहां से आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ जीरो बन जाएगा, यहाँ P21 6Q3, ये आपका बन जाएगा, बन जाएगा ये वाला एलिमेंट। अब चाहो तो एक बार और लगा सकते हो, वो एलिमेंट वो क्या लगेगा आपका, R3 पे लगा दो, R3 माइनस R1 का R3 माइनस, चलो डायरेक्टली ओपन कर दो, इतना क्यों में कर रहे हैं, इतना डायरेक्टली इसको अगर आप ओपन करो तो इसको ओपन करिए, जैसे अगर आप लोग इसको ओपन करो तो इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, इस वाले के रिस्पेक्ट में, तो 8 माइनस 4P मल्टीप्लाई में यहां से कितना आ जाएगा, 6 माइनस Q, माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू, अब ये और ये वाला पार्ट और ये पार्ट हट गया, तो ये क्या आ जाएगा, 3P माइनस 6, कितना आ जाएगा, 3P माइनस 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है आपका, जीरो के बराबर है इक्वल टू जीरो के बराबर। तो यहां से आप देख लो, आपको इक्वेशन एक मिल गया, क्या क्या इक्वेशन मिला, ध्यान से देखना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 8 माइनस 4P मल्टीप्लाई में 6 माइनस Q प्लस 9, यहां से 9 हो जाएगा, और ये P माइनस 2 आ गया, बराबर बराबर जीरो के बराबर नहीं है, ये केवल ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, डेल्टा एक्स आ गया डेल्टा एक्स। सिमिलर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा वाई निकाल सकते हैं और डेल्टा जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वाई किसी ने निकाला है क्या, डेल्टा वाई किसी ने निकाला है या नहीं निकाला है, निकाला है क्या, चलो डेल्टा वाई मत निकालो, ऐसे ही लिख दो, डेल्टा वाई आपका क्या है, 286 है, और यहाँ पे आपका 15Q है, और आपका यहाँ पे 143 है, ये है। अब डेल्टा जेड भी देखो, डेल्टा जेड आपका क्या, मैंने डेल्टा एक्स केवल निकाल के आपको ऐसे ही बताया है, डेल्टा जेड देखो, डेल्टा जेड क्या है आपका 211 है, और ये आपका P21 है, और ये आपका 854 है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर दूसरा जो केस है, बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट पहले करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला पार्ट करते हैं। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पहली चीज आपका ये होना चाहिए कि जो डेल्टा है, जो डेल्टा वो क्या होना चाहिए, जीरो। अब डेल्टा अगर जीरो है तो डेल्टा जीरो होने के लिए, अगर मैं अगले पेज में बात करता हूं, डेल्टा निकाला क्या था हमने, P माइनस 2 निकाला था और Q माइनस 3 निकाला था। अब इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जीरो होना चाहिए, डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए, डेल्टा वाई जीरो होना चाहिए, और डेल्टा जेड, ये चारों के चारों जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो ये जीरो है, क्योंकि अगर डेल्टा की बात करता हूं तो ये डेल्टा जीरो कब होगा, या तो P आपका 2 के बराबर हो जाए, या Q आपका 3 के बराबर हो जाए, या दोनों के दोनों जीरो हो जाए, तब आपका ये केस आएगा। तो अभी के लिए जब मुझे डेल्टा एक्स जीरो करना है, तो डेल्टा एक्स जीरो कब होगा, जब आपका P का वैल्यू क्या है, 2,
देखो यहाँ पे पी को 2 रखो, ये 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखो 2 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखो तो देखो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये भी वाली चीज क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। ये वाली जो चीज बनी हुई है ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा वाई भी क्या होगा आपका, डेल्टा वाई के लिए क्यू को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। क्यों क्यू को 3 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका क्यू 3 हुआ तो ये देखो यहाँ 6 3 3 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल, 3 कॉमन निकालोगे तो 2 1 1 2 1 1 1, दो कॉलम आपका सेम आ जाएगा, दो कॉलम क्या आ गया आपका सेम आ गया, दो कॉलम सेम आ गया तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो इस वजह से आपका इनफाइनाइट के लिए P को 2 होना पड़ेगा और Q को क्या होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा। ये आपका आ गया इनफाइनाइट का आंसर। क्लियर है, इनफाइनाइट वाला आंसर क्लियर है तो बताओ, इनफाइनाइट वाला आंसर क्लियर है, रिपीट। बाकियों को क्लियर है क्या, बताइए एक बार, बाकियों को क्लियर है, रिपीट। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो हम लोगों का इक्वेशन दे रखा है, P की वैल्यू अगर आपकी 2 हो जाए, P की वैल्यू क्या हो जाए आपकी, सब में इंटरसेक्शन नहीं लिया है, अलग अलग देखा है, अलग अलग। इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है पहले ये देखो, इनफाइनाइट की कंडीशन ये होती है कि सबके सबको चारों के चारों को 0 होना है, होना है। अब अगर आपको चारों के चारों को 0 होना है तो P की क्या, क्योंकि देखो डेल्टा बराबर ये जो डेल्टा है, अगर इस डेल्टा को अगर आप 0 करो तो 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो आपका P 2 हो जाए और Q आपका नॉट इक्वल टू 3 हो जाए, एक पॉसिबिलिटीज है। दूसरी है P नॉट इक्वल टू 2 हो जाए और Q आपका 3 हो जाए। और लास्ट पॉसिबिलिटीज है P आपका 2 हो जाए और Q आपका 3 हो जाए। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अब तीनों पॉसिबिलिटीज को मैंने देखा तो मुझे केवल इनफाइनाइटली ये वाली पॉसिबिलिटीज आ रही है। क्यों आ रही है, इसका रीजन है, देखो अगर मान लो आपने P की वैल्यू 2 ली और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 लिया, तो अगर आप P2 लोगे, अगर आप P की वैल्यू 2 लोगे तो डेल्टा X तो 0 आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा Z भी 0 आ जाएगा, कैलकुलेट करना डेल्टा Z भी 0 आ जाएगा, बट आपका डेल्टा Y 0 नहीं आएगा, आपका डेल्टा Y 0 नहीं आएगा, तो वो इनफाइनाइट का केस नहीं रह गया। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आप मान लो P बराबर नॉट इक्वल टू 2 लो और Q बराबर 3 ले लो, ठीक है, तो अगर आप Q3 ले लिए तो देख लो मैं यहां लिख भी देता हूं, ठीक है, इस वाले केस पे आपका डेल्टा 0 आ जाएगा, डेल्टा X 0 आ जाएगा, डेल्टा Y नॉट इक्वल टू 0 आएगा और आपका डेल्टा Z आपका 0 आ जाएगा। ये वाला केस हो गया, हो गया। अब यहां पे आओ, यहां पे आप जैसे ही गए तो P नॉट इक्वल टू 2 पे डेल्टा आपका 0 आ जाएगा, डेल्टा X आपका, डेल्टा X कहां है, डेल्टा X आपका नॉन जीरो आएगा, आएगा नॉन जीरो, और आपका डेल्टा Y, जो डेल्टा Y है वो आपका 0 आएगा और जो डेल्टा Z है वो आपका नॉन जीरो आएगा। हाँ, जब ये करोगे तो तीनों के चारों आपके क्या आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। अब क्लियर हुआ, अब बताओ, अब क्लियर हुआ। दैट्स व्हाई फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। अब क्लियर है, अब क्लियर है, बताओ। क्लियर, यस सर क्लियर, सभी को, सभी को क्लियर। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आप लोगों का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपका क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बाय द वे आप ध्यान देना इस वाले चीज पे, नहीं ठीक है चलेगा, इनफाइनाइट सॉरी थर्ड पार्ट तो हो गया, गलत लिख दिया मैंने, बी पार्ट, जो इसका बी पार्ट है वो क्या है आपका, नो सॉल्यूशन वाला केस, नो सॉल्यूशन वाला आपका केस है नो सॉल्यूशन। अब इसमें भी क्या होता है आपका, डेल्टा 0 के बराबर होता है और बाकी को नॉन जीरो होना पड़ता है, बाकी को क्या होना पड़ता है, एटलीस्ट नॉन जीरो हो जाए। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि डेल्टा अगेन 0 वाला केस आ रहा है। तो यहां से आप जो अभी हमने सॉल्व किया, यहां से जो हमने अभी सॉल्व किया उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सर अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करने जाओ यहाँ पे तो आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला।
जब P आपका नॉट इक्वल टू 2 है और Q की वैल्यू क्या है आपका 3 के बराबर है, तब आपका क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस आ जाएगा। तब आपका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, P बराबर P नॉट इक्वल टू 2 और Q बराबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो डेल्टा एट जैसे आप करने जाओगे ना तो ये वाला चीज आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है तो बताओ। यहां पे एक मिनट, अब Q की वैल्यू देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आप वैल्यू रखो, यहाँ पे आप वैल्यू रखो। जैसे आप वैल्यू रखोगे ना तो आपको ये मिलेगा कि P की वैल्यू देखो, दो केस है, P की वैल्यू अगर 2 है, अगर P की वैल्यू अगर आपकी 2 के बराबर हो गई तो इस केस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी देखो गड़बड़ मैंने लिखा है। आप यहाँ पे जब Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है ना, तभी भी ये डिटरमिनेंट 0 आएगा, इसको आप कैलकुलेट करना। ठीक है, क्यों 0 आ रहा है इसका रीजन मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये वाली चीज को हटा दो। यहाँ पे आपको इसको लिखो कि डेल्टा वाई भी 0 आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन है क्योंकि देखो ये 143 और 286 ये सेम दिख रहा है, तो ये तो हमेशा 0 है। क्यू की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। डेल्टा वाई तो हमेशा 0 आ रहा है, डेल्टा वाई तो आपका हमेशा 0 ही आ रहा है। जो डेल्टा है यहाँ पे ये वाला डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा वाई तो हमेशा 0 आएगा, क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रखो। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि डेल्टा ये वाला चीज बात करते हैं, नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, करें नो सॉल्यूशन की बात। तो नो सॉल्यूशन क्या होता है, डेल्टा बराबर 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। क्या आ जाए आपका, नॉन जीरो आ जाए। अब नॉन जीरो वाला केस कौन सा है, जब ये ऊपर वाला केस लिए ये वाला, तो इसमें तो सबके सब जीरो आ रहे हैं, सबके सब जीरो आ गए। इस वाले में भी क्या आ गया आपके, सबके सब जीरो आ गए। अब इस वाले केस पे देखो, ये वाले केस पे, ये सेकंड नंबर वाले केस पे, सेकंड वाले नंबर केस पे आपका डेल्टा एक्स नॉन जीरो आएगा। सेकंड वाले केस पे आपका डेल्टा जो एक्स है और डेल्टा जेड है वो आपका नॉन जीरो आएगा आएगा तो वो हमारा केस सेटिस्फाई कर गया। दैट्स व्हाई पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 एंड क्यू की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 3 के बराबर होना पड़ेगा। अब क्लियर है तो बताओ, क्लियर सभी को, क्या सभी को क्लियर हो गया, क्लियर, क्या सभी को क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया। Q इक्वल टू 3 आएगा ना सेकंड के लिए, हाँ मैंने वही तो लिखा है, P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 3 सेकंड वाले के लिए नहीं, Q इज इक्वल टू, हाँ यही तो लिखा है, P नॉट इक्वल टू 2 आएगा, P नॉट इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर लिखता हूं मैं, यूनिक के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक के लिए P बराबर 2 और P नॉट इक्वल टू 2 और Q नॉट इक्वल टू 3 यूनिक के लिए। सेकेंड नो सॉल्यूशन के लिए आपका P नॉट इक्वल टू 2 और Q बराबर 3 आ जाएगा। और थर्ड इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए P बराबर 2 और Q बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया। चलो अब जल्दी से नोट डाउन कर डालो, यहां से करना है, पहले पेज से करो जल्दी से। ठीक है, ये पेज तो हो गया होगा, यूनिक वाला हो गया था, अगला पेज ये करो इनफाइनाइट वाला। ठीक है, इनफाइनाइट वाला केस नोट डाउन करो। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब उसको मल्टीपल वो बनाना हो, बना देना होगा पैराग्राफ का क्वेश्चन, पैराग्राफ का क्वेश्चन ऐसे बनाता है वो। ठीक है, करो, बाकी मैं अननेसेसरी चीजें हटा देता हूं। डेल्टा वाई तो हमेशा जीरो आएगा, डेल्टा वाई तो हमेशा जीरो आएगा। और जैसे आप पी की वैल्यू 2 लोगे ना, पी की वैल्यू 2 लेने पे ये वाला और ये वाला रो आपका कॉलम सेम, रो सेम बन जाएगा, तो उससे डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये लो यूनिक वाला लिखो जल्दी से। हाँ लिखो,
नहीं, उसमें पहुंचते हैं उसमें, उस वाली चीज को बात करते हैं, डील करते हैं, उस वाली चीज को डील करते हैं। बी पार्ट तू बोल रहा है, यहाँ पहले इसको नोट डाउन कर ले, फिर थर्ड में आते हैं, ठीक है। चलो अगला। 1 मिनट। यस, यस करेक्ट, प्रणव करेक्ट। क्यू मैंने यहाँ पे क्यू बिलोंग टू आर होगा, यहाँ क्यू बिलोंग टू आर होगा, मैंने गलत बोल दिया था, क्योंकि ये क्यू की वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्यू की वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो क्यू बिलोंग टू आर होगा। करेक्ट प्रणव, करेक्ट, सही है, क्योंकि वहां पे केवल दो ही चीज था, या तो क्यू थ्री हो सकता था, क्यू थ्री नहीं हो सकता था, क्यू की सारी वैल्यू के लिए ये सही है। इनफाइनाइट के लिए पी बराबर 2 और क्यू बराबर आर। करेक्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया प्रणव, वेरी गुड, यस यस करेक्ट, क्योंकि दोनों में आपका इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो क्यू बिलोंग टू आर हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। हाँ वेट कर लिया है, जल्दी से करो। डन, सभी का हो गया है वाला पेज। नोटेड, अगला पेज करो। करेक्ट प्रणव, बिल्कुल सही, क्योंकि क्यू की वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो हमेशा आपका जीरो हो जा रहा है, तो इसका इनफाइनाइट के लिए पी बराबर, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ये वाला पेज मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हमेशा पी की वैल्यू 2 हो जाए और क्यू बिलोंग टू आर हो जाएगा, मतलब क्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। चलिए वो जल्दी से वाला पेज नोट डाउन करिए। यहाँ पे मैंने पी नॉट इक्वल टू 2 लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले गया, क्योंकि था अभी क्वेश्चन समझाने लायक क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई। चलो नोटेड। हो गया सभी का, सभी का हो गया। चलो अगला पेज बढ़ते हैं, ये लीजिए लास्ट, यहाँ पे Q बिलोंग टू R लिख दीजिए, सर यहाँ तो सही है, Q इज इक्वल टू 3R सही है,
लास्ट में फाइनल आंसर में यहाँ P बराबर 2 और Q बिलोंग्स टू R आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो करो जल्दी से। चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, चैप्टर एकदम एंड हो गया। चैप्टर एंड। कल बताओ, कल मॉर्निंग में क्वेश्चन सॉल्व करना है या आप लोग खुद से अपना पढ़ाई करोगे? तो मैं उसके हिसाब से क्लास पे करूंगा। कल मॉर्निंग में क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन 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 ओके, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपनी पढ़ाई। ओके, और क्वेश्चन पढ़ाई, अरे बाप रे, पढ़ाई वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक काम करेंगे, चलो एक काम करें, एक काम करेंगे, दोनों की बात मानी जाएगी, दोनों की बात मानी, दोनों 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 की बात मानी जाएगी। हाँ, दोनों दोनों करेंगे। कल एक काम करते हैं, क्लास 7 बजे से तो नहीं लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्लास सबके लिए रहेगा, आना सबको, क्वेश्चन में आप लोग सब सीखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, सब आएंगे। ठीक है, सबको आना है। बस कल ये करेंगे, कल 7 के जगह हम लोग क्लास को 7:30 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 7:30 से 45 मिनट्स, कल 45 मिनट्स करेंगे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग करते रहना। ठीक है, चलेगा। 7 की जगह कल 7:30 से करेंगे, 7 की जगह 7:30, 1 घंटे की क्लास लेंगे कल। ठीक है, चलो नोट डाउन कर डालो जल्दी से, हो गया होगा। एक क्वेश्चन ये आप लोग चाहो तो अभी होमवर्क में कर सकते हो, घर पे दिमाग लगा सकते हो। नोटेड, सभी का हो गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को कल ही करेंगे, क्लास में ही करेंगे, या दिमाग लगाओगे घर पे, बताओ। ट्राई करते हैं। हाँ, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ इस क्वेश्चन को, नोट डाउन मत करो, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये पूरा एक क्वेश्चन है पूरा। एक्चुअल में इसको हम लोग कॉम्प्रेंशन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, कॉम्प्रेंशन टाइप क्वेश्चन। 9 मार्क्स का आता है, 3 3 3। 9 मार्क्स का है, दैट्स वाई इतना लेंदी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओके चलो, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी ग्रुप पे आपको सेंड करता हूँ, मत नोट डाउन करो, बाद में नोट डाउन कर लेना, बहुत टाइम लगेगा इसको नोट डाउन करने में। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड है, मिलते हैं कल। कल लेट मिलेंगे 7:30 बजे। ठीक है, चलो जाओ, बाय बाय। हाँ हाँ, स्क्रीन शॉट निकाले, मैं भेज भी दे रहा हूँ, फोटो भी भेज दूंगा इसका। चलो जाओ, बाय बाय।